यामाहा की MT-15 एक ऐसी बाइक कि जब ये रोड पर चलती है ना तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब मन में ये सवाल है कि अगर 2024 में हम सपना सजा रहे हैं MT-15 लेने का, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें 5 इसकी खूबियाँ मैंने निकाली हैं और 4 इसकी बड़ी कमियाँ मैंने खोजी हैं। यानी टोटल 9 पॉइंट्स हम आज इसकी वीडियो को कवर करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या हमें MT-15 2024 में लेनी चाहिए या फिर नहीं। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा और मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए सबसे पहले अच्छी चीज़ें शुरुआत करता हूँ मैं। जो सबसे पहली चीज़ जो हम कवर कर रहे हैं वो ये है गुड फॉर ऑल रोड्स। अब देखिए यामाहा MT-15 की एक खासियत है कि अगर आप इसे हाईवे पे चलाना चाहते हैं सिंगल राइड के साथ तो ये आपको कहीं निराश नहीं करेगी। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं, मतलब एक साथ आप 6, 7, 8 घंटे तक लगातार चलाना चाहते हैं सिंगल राइड के साथ, तो भी ये बाइक आपको ज़्यादातर निराश नहीं करेगी। और अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं फिर तो ये वरदान है। मतलब मान के चलिए कि सिटी के लिए MT-15 बनी ही बनी है। बहुत कमाल का इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, टर्निंग रेडियस है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये ओवरऑल जो इसका है ना वो बहुत बेहतरीन है। मतलब सिटी में चलाने के लिए परफेक्ट बाइक। पहला इसका फ़ायदा। दूसरा जो फ़ायदा है वो है इसका आगे वाला सस्पेंशन। जो आगे इसका सस्पेंशन मिलता है ये UHD फॉर्क, यानी कि अप साइड डाउन सस्पेंशन। पहले नॉर्मल वाला आता था, अब UHD आ चुका है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना सस्पेंशन सिस्टम के साथ वो इन्हेंस होने वाला है, बढ़ने वाला है पहले से बहुत बेहतर। आप एक बार इसका टेस्ट राइड जरूर लें। आप शोरूम पे जाइए, कोई भी पैसा नहीं लगता, आप उन्हें बोलिए कि हमें टेस्ट राइड चाहिए, आपको टेस्ट राइड देंगे। आराम से चलाइए, चेक करिए, इसके बाद लीजिए, ठीक है, आप फील करेंगे बढ़िया। अगली फायदा मैं आपको बताता हूँ वो है इसका इंजन। देखिए सुनने में तो इसका इंजन सिर्फ 155 सीसी का है, पेपर पे भी 155 सीसी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसमें पावर और टॉर्क मिलता है ना वो 155 के हिसाब से नहीं है, वो कमाल का है। वो लगभग 200 सीसी के हिसाब से है। अच्छी पावर और अच्छी टॉर्क आपको मिल जाती है। आप फील करेंगे ये सिर्फ 155 सीसी का इंजन कहने के लिए है, लेकिन पावर और टॉर्क इसका कमाल का है। तो ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप टेस्ट राइड लेकर जरूर चेक करें। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है लोडेड विथ मॉडर्न फीचर्स। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। अब फुली डिजिटल मीटर कंसोल होने की वजह से उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी कंपनी ने ऐड कर दिया है। तो अब क्या है कि अब अगर आप अपने फ़ोन को चाहें तो इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कॉल आता है, मिस कॉल आता है, मैसेज आता है, कोई भी अलर्ट आता है, तो वो आप इसके मीटर कंसोल पे देख पाएंगे। तो आप चलती बाइक पे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे ज़्यादा, आपको पता चल जाएगा कि किसने मिस कॉल दिया, कौन कॉल कर रहा है। नेविगेशन की भी सुविधा उपलब्ध है, आप नेविगेशन ऑन करके जो है अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो मॉडर्न फीचर्स है ना MT-15 लेस है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला, वो है इसका लुक की वजह से ही एक्चुअल में MT-15 बिकती है। ये सच बात है। इसका जो सेलिंग ग्राफ है वो लगातार मेंटेन है जब से ये लॉन्च हुई है, और वजह है इसका लुक। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने बढ़िया बताए। अब 5 तो इसकी बुराई 4 इसकी बुराई करेंगे। 5 पॉइंट तो मैं नहीं कवर कर पाया, लेकिन मैंने 4 पॉइंट इसके निकाले हैं जो मुझे इसमें बुरी लगती हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 आप अपनी तरफ से जरूर दें, ठीक है। पहला पॉइंट मैं बताता हूँ वो है इसका रियर सस्पेंशन। देखिए जो इसका पीछे वाला सस्पेंशन है ना वो उतना बढ़िया नहीं है। आगे वाला तो बहुत बढ़िया है क्योंकि UHD फॉर्क अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, लेकिन पीछे वाला मोनोशॉक सस्पेंशन है और ये बाउंसी फील करवाएगा आपको। जब आप गड्ढे वड्ढे में इसको कुदाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि पीछे वाला सस्पेंशन उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कंपनी को इस पर काम करना चाहिए। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है फिट एंड फिनिश लेवल कुड हैव बीन बेटर। अब देखिए जो इसका फिट एंड फिनिश लेवल है ना, टच करने पर जो फील आता है, देखने में तो बहुत मज़ा आती है बाइक, रोड पे चलती है तो देख के लगता है कि व्हाट अ बाइक। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम फिट एंड फिनिश लेवल की बात करते हैं ना तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ। जिस हिसाब से इस बाइक की कीमत है ना उस हिसाब से इसकी फिट एंड फिनिश लेवल को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कंपनी इस पर ध्यान देती तो मज़ा आ जाता। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है स्मॉल सीट स्पेस फॉर पिलियन राइडर। अब देखिए अगर आप अकेले चलने के लिए इस बाइक को ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परफेक्ट बाइक है। लेकिन आप कब तक अकेले चलेंगे? एक नए दिन आपको लगेगा कि कोई पीछे भी रहता तो मज़ा आता, लेकिन जब पीछे बैठने की बात आएगी तो सवाल उठ जाएगा, क्योंकि जो पीछे की जो सीट है ना वो बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि अगर कोई पीछे बैठ रहा है, अगर उसकी तसरीफ बड़ी है तो फिर उसको समस्या हो जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है।
तो पीछे वाली सीट छोटी है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ इसकी कीमत। अब देखिए, अगर 2024 में लेने का सपना सजो रहे हैं आप, तो फिर कीमत बजट रखिएगा आप 2 लाख से लेकर 2,10,000 के बीच में, तभी आपको ऑन रोड जाकर मिलेगी। अब आप जरा खुद सोचिए कि सपने तो यहीं टूट जाते हैं ना, कि जब हम ये सोचते हैं कि यार 2 लाख के ऊपर की बाइक ले रहे हैं। ज़्यादा नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन अगर 15 से 20 हज़ार रुपये इसकी कीमत कम रहती ना, तो ये कमाल की बाइक थी, मतलब मज़ा ही आ जाता। लेकिन कीमत ज़्यादा है, इसलिए बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा। कई लोग मूड अपना चेंज करके NS 125 ले लेते हैं, बोलते हैं वो भी नेकेड स्पोर्ट में है, ठीक ठाक लुक है, उसी को ले लो भैया, पैसा बचेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 5 पॉइंट्स मैंने बढ़िया और 4 पॉइंट्स मैंने ख़राब इसके गिनाए। अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो मैंने इसके आपको वो बताए पीछे, जो इसके डिसएडवांटेज बताए, वो उतने खतरनाक नहीं है जो आपको डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करें। मेन है इसका बजट। अगर आपका बजट 2 लाख से 2,10,000 तक का बन जा रहा है और आप वाकई में अकेले चलने वाले इंसान हैं, आपको पीछे बैठाने की ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं है, सिटी में ज़्यादा आपको चलाना है, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। बस लेने से पहले आपको टेस्ट राइड जरूर लेना है। टेस्ट राइड ले लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ अपना ओपिनियन आप कमेंट में हमसे ज़रूर साझा करें। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।